उस रात शहर की हवा में कुछ ऐसा था जो आमतौर पर नहीं होता। एक बोझ, जैसे किसी ने अंधेरे को भी शर्मिंदा कर दिया हो। और उसी बोझ के नीचे सलीम पहली बार ये समझ पाया कि डर हमेशा बाहर से नहीं आता। कभी कभी वो आदमी के भीतर इतनी खामोशी से उगता है कि उसकी जड़ें आत्मा तक पहुंच जाती है। अदनान की मौत को लोग हादसा कहते थे। अखबारों ने उसे एक थकी हुई लाइन की तरह इस्तेमाल किया। पुलिस ने अपनी फाइलें बंद कर दी थी, मगर सलीम जानता था कि कुछ मौतें इतनी साफ सुथरी होती हैं कि वो इत्तेफाक नहीं लगती, वो बयान होती हैं। बिना आवाज़ के अदनान उस रात आखिरी बार जिस आवाज़ में बोला था उसमें डर नहीं था, अफसोस था। और अफसोस हमेशा किसी आने वाले सच की आहट होती है। अगर मैं सुबह ना मिलूं, उसने कहा था, तो समझ लेना मैंने झूठ नहीं बोला। उस वक्त सलीम नींद में था। उसने सवाल नहीं पूछा। पूछने के लिए आदमी को पहले अपनी नींद की कीमत समझनी पड़ती है। 3 महीने बाद वही नींद सलीम से छीन चुकी थी। हर रात वही सड़क, वही स्ट्रीट लाइट, वही समय, 2:12। और वही एहसास कि कुछ अधूरा है, कुछ ऐसा जो पूरा हो गया तो बहुत कुछ टूट जाएगा। सलीम एक मामूली डेटा एनालिस्ट था, ना पत्रकार, ना पुलिस, ना कोई हीरो। लेकिन यही मामूलीपन अक्सर बड़े गुनाहों के लिए सबसे सुरक्षित जगह होता है, क्योंकि किसी को शक नहीं होता। अदनान उसी के दफ्तर में काम करता था और दोनों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम किया था, सरकारी टेंडर से जुड़ा हुआ। लेकिन वो प्रोजेक्ट कम, पर्सनल ज़्यादा था। उसमें वो सारे नाम शामिल थे जो शहर को शहर बनाते हैं लोगों की नज़रों में, यानी नेता, पुलिस, अधिकारी, अफसर, सब थे। वो कोई प्रोजेक्ट नहीं था, वो गलती से डेटा एनालिस्ट के पास आया हुआ एक ऐसा पेन ड्राइव जो बहुत ही पर्सनल था। वो जाने माने चेहरे उस पेन ड्राइव में थे जिन्हें लोग इज्जत से सलाम करते हैं, जिनका नाम लेने से पहले अदब अपने आप आंखों में आती है। बड़े नाम रसूख वाले लोग रास लीला मनाते उस पेन ड्राइव में थे। सलीम ने तब भी कहा था, छोड़ो हमें क्या। और वही वाक़या उसके लिए बाद में फांसी का फंदा बन गया। अदनान ने चुप नहीं रहना चुना और सलीम ने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि दोस्ती अक्सर तब तक भारी नहीं लगती जब तक उसके बदले कुछ खोना ना पड़े। अदनान की मौत के बाद सलीम के पास एक पेन ड्राइव पहुंची, बिना किसी नाम के, बिना किसी नोट के, सिर्फ एक फोल्डर। और उस फोल्डर में शहर का नंगा सच। पहली बार उसे लगा कि जानकारी ताकत नहीं, जिम्मेदारी होती है, और जिम्मेदारी डर से कहीं ज़्यादा भारी। उसने पेन ड्राइव खोली, बंद की, फिर खोली, और हर बार वही सवाल, अगर वो बोलेगा तो क्या होगा। अगले हफ्ते उसके घर के सामने एक काली गाड़ी 3 बार रुकी। 4थी बार किसी ने सिर्फ दरवाज़ा खटखटाया और चला गया। 5वीं बार एक लिफाफा मिला जिसमें एक ही लाइन थी, कुछ सच्चाइयाँ सिर्फ कब्र में सुरक्षित रहती हैं। तब उसे समझ आया कि खेल शुरू हो चुका है। अब दर्शक बनना भी एक पक्ष चुने रहने जैसा है। उसने पुलिस को बताने की सोची, पर पुलिस के नामों में भी वही नाम थे जो उस पेन ड्राइव में थे। उसने मीडिया का सोचा, लेकिन मीडिया अब सच नहीं, सनसनी बेचता था। और सनसनी तभी तक सुरक्षित होती है जब तक वह ताकतवर के खिलाफ ना जाए। हर रात उसे अदनान सपने में दिखता, चुप मगर नाराज नहीं, जैसे कह रहा हो कि फैसला तेरा है, बोझ तेरा होगा। एक रात सलीम को लगा कि उसे कोई फॉलो कर रहा है। उसने रफ्तार बढ़ाई, गली बदली, भीड़ में घुसा, लेकिन डर भीड़ में भी पीछा करता है। अदनान और सलीम दोनों की दोस्ती कुछ पहले ख़ास नहीं थी। दोनों कोई बचपन के दोस्त नहीं थे। दोनों बस एक ऑफिस में काम करते थे। अदनान थोड़ा संजीदा था, ना फैमिली थी ना शादीशुदा, बस एक लड़का जो शायद गांव से आके शहर में काम कर रहा था। सलीम शहर का ही था। वो शहर की हर चीज़ को अच्छे से समझता था, शहर की पॉलिटिक्स, शहर की चालबाजियाँ,
वो बहुत अच्छे से जानता था क्या कहना है क्या नहीं कहना। उसे हर बात का अंदाज़ा था, कब कहाँ कैसे सब कुछ। सलीम को मालूम था वो कभी भी किसी के भी पचड़े में पड़ना भी नहीं चाहता था। लेकिन अदनान सीधा साधा गांव का, शहर में नौकरी लग गई तो उसे लगता था सब कुछ सच बोलना ज़रूरी होता है। अगर हम सच के साथ ना होंगे तो ये शहर हमें निगल जाएगा। सीधा साधा सोचना था जैसा हर इंसान का होता है। सलीम ने अदनान को पहले भी ऑफ़र किया था कि हमें ये पेन ड्राइव उनके हवाले कर देना चाहिए जिनका ये है, और हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए, शायद हमें नौकरी करने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अदनान ने तो सलीम की ये बात झटक दी कि ऐसा नहीं हो सकता और मैं ऐसा तुझे भी नहीं करने दूंगा। फिर आखिर मिला है क्या अदनान को मौत के सिवा। अदनान तो चला गया लेकिन वो पेन ड्राइव सलीम के घर छोड़ गया। सलीम रोज़ एक कश्मकश में रहता, क्या करूं इस पेन ड्राइव का, पैसा कमा लूं, विदेश चला जाऊं, या फिर नौकरी बदल लूं और शहर को सच बता दूं। वो इसी कश्मकश में था जब तक उसको धमकियां मिलने लगी। शहर के वो नाम जो बड़े ही रसूखदार थे वो असल में गंदे, मैले, धब्बेदार, बदबूदार थे। ये अदनान जानता था और सलीम भी। अदनान तो रहा नहीं लेकिन सलीम तो था। सलीम के दिमाग में बहुत सी बातें चलती, क्या करे वो इस पेन ड्राइव का। वो कभी सोचता कि मैं सौदा कर लेता हूँ, कभी सोचता कि नहीं, अदनान की मौत बेकार नहीं जाने दूंगा। फिर एक रोज़ उसे लगा कि मैं रोज़ रोज़ इस तरह नौकरी कर कर के क्या ही कमा लूँगा, मैं इसका सौदा कर लेता हूँ। अभी वो ये सोच ही रहा था और बाहर कदम बढ़ा ही रहा था जब तक उसके दरवाजे पे दस्तक हुई। दस्तक में कोई था नहीं, बाहर एक लिफाफा था। लिफाफे में एक और पेन ड्राइव। सलीम ने उसे खोला। लिफाफे में बस एक ही बात लिखी थी, जाने से पहले या कुछ करने से पहले ये पेन ड्राइव ज़रूर देखना। सलीम ने पेन ड्राइव खोली और सलीम ने जब वो देखा तो सलीम के होश उड़ गए। वो सोच भी नहीं सकता था कि इतना बचा के रहने और इस शहर के बारे में इतना जानने के बाद भी मैं ये गलती कैसे कर सकता हूँ। उसमें सलीम की कुछ निजी ज़िंदगी कैद थी जो सलीम सबसे छुपाता था, कभी किसी को बताना भी नहीं चाहता था। कुछ ऐसी सच्चाई जिसे सलीम बाहर लाने से बढ़िया मौत चुनता। और फिर उस पेन ड्राइव में आखिर में था कि अगर तुमने उस पेन ड्राइव का कोई गलत इस्तेमाल किया तो ये शहर के हर टीवी पर चलेगा। आखिर क्या था उस पेन ड्राइव में? सलीम एकदम डिस्टर्ब हो गया, समझ नहीं पा रहा था कि वो आखिर सौदा करे किससे, ये पेन ड्राइव वापस करे किसको। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हर रोज़ एक दरवाजे पे दस्तक होती, एक ख़त आता, ख़त में धमकी होती, कभी उसे सौदा करने की बात होती, लेकिन कोई भी सामने नहीं आ रहा था कि वो उससे सौदा करे और वो अपनी ज़िंदगी बचा ले। वो एक अजीब कश्मकश में फंस गया था, या तो वो अपनी ज़िंदगी बचा ले या फिर शहर को सच बता दे। दोनों में से कोई भी हिम्मत उसको आ नहीं रही थी। आखिर पेन ड्राइव में था क्या? पेन ड्राइव में सलीम का कुछ घिनौना सच था जो सलीम खुद से भी नहीं कहता था। सलीम बाहर तो अच्छा था, लोगों के सामने भी ठीक था, वो अब बिल्कुल शरीफ था, लेकिन वो शरीफ था नहीं। लेकिन वो चाहता था कि लोग उसे शरीफ समझें। शहर के उन भद्दे, गंदे, बदबूदार लोगों में ही शुमार था सलीम भी। इसीलिए तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अदनान ये सब जानता था कि सलीम की ज़िंदगी में क्या है। सलीम खुद एक मुजरिम था। जिस जुर्म को वो छुपा कर एकदम सादा बन के सबके सामने आता था, असल में वो जुर्म सब जानते थे, ख़ासकर वो लोग जिनसे ये अदनान की मौत का बदला लेने वाला था और एक अच्छा आदमी बनने वाला था। लेकिन उन्हीं लोगों ने इसका भी अतीत खोज निकाला। आखिर ये सलीम है कौन? ये कोई हीरो तो नहीं, ये कोई साधारण भी नहीं, ये एक अपराधी है। वो अपराधी जिसे शायद दुनिया कबूल ही नहीं करती और ना करना चाहती है। सलीम का अतीत क्राइम से भरा हुआ था। वो जानता था कि क्रिमिनल कैसे बचते हैं और क्रिमिनल से कैसे डील किया जाता है। सलीम एक जेल का फरार कैदी था।
जिसने अपनी सज़ा भी पूरी नहीं की थी। और सज़ा किस बात की थी? सज़ा एक माइनर के साथ रेप करने की थी। सलीम एक ऐसा अपराधी था जिसको समाज कभी माफ़ नहीं करता था। सलीम ने अपने अतीत में कई ऐसे बच्चों को अपना निशाना बनाया, कई मासूमों की उसने हत्या की, और अब वो चाहता था कि आने वाली ज़िंदगी में मैं एक अच्छा इंसान बनूं ताकि मेरी शादी हो सके, मैं एक परिवार बना सकूं। लेकिन गुनहगारों की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती, वो अंधेरे में गायब नहीं होती, वो अंधेरे में और भी ज़्यादा चमकने लगती है। वही सलीम के साथ हुआ, क्योंकि कुछ सच गले में अटक जाते हैं। वह बाहर आए तो आदमी नहीं बचता। उसे एक रास्ता दिखाया गया, देश छोड़ने का, नई पहचान का, नई नौकरी का, बस बदले में एक खामोशी। उसने समय मांगा और समय ने उसे एक ही रात दी। घर लौटकर उसने पेन ड्राइव को देखा, जैसे कोई आदमी अपने गुनाह को देखता है और तय करता है कि माफ़ी मांगे या दोहराए। उसी रात उसने एक बैकअप बनाया, उसे स्केड्यूल किया। अगर वह सुबह तक ऑनलाइन ना हो तो फाइलें अपने आप सार्वजनिक हो जाए। ये कोई बहादुरी नहीं थी, ये डर था, आखिरी हथियार था। सलीम ने तय किया कि मैं पहले ही अपराधी हूँ। अगर मैंने इस अपराध को भी खामोशी से निभाया तो मैं शायद मर नहीं पाऊँगा। उसने तय किया कि मैं तो अपना गुनाह मानूंगा ही और मैं जेल जाऊंगा ही, लेकिन ये मैं सब कुछ सबको बता के जाऊंगा। सुबह 4 बजे दरवाज़ा टूटा। वही काली गाड़ी, वही चेहरे, वही शांत आवाज़ें, लेकिन इस बार सलीम के भीतर कुछ टूट चुका था। और जब भीतर कुछ टूटता है तो बाहर का डर अपनी ताकत खो देता है। उसे उठा लिया गया, गोदाम लाया गया, सवाल पूछे गए, जवाब मांगे गए, लेकिन सच अब एक आदमी की मुट्ठी में नहीं था। 6 बजे शहर की नींद टूटी। स्क्रीनशॉट्स, डॉक्यूमेंट्स, नाम, तारीखें, वीडियो। ऐसा लगा जैसे टीवी पर कोई शो नहीं, कोई बी ग्रेड फिल्म चल गई हो। वो सारे गंदे, भद्दे, बदबूदार चेहरे जो समाज में बड़े ही शरीफ और बहुत ही बहादुर बने फिरते थे, वो सब के करतूत सामने आ गए। कुछ लोगों ने इसे AI कहा, कुछ लोगों ने कहा कि बदलती तकनीक है। लोग सिर्फ वीडियो बना के इस तरह की चीज़ें फैला रहे हैं, लेकिन हकीकत सब जानते थे। और फिर सलीम ने वही किया जो उसे करना चाहिए था। उसने अपना भी एक वीडियो बनाकर आखिर में डाल दिया था कि मैं भी गुनहगार हूँ और मैं एक कैदी हूँ, मैं भागा हुआ मुजरिम हूँ, मैंने अपनी सज़ा पूरी नहीं की है, और अगर मैं ना मिल पाऊँ और अगर मैं इस दुनिया में ना रह पाऊँ तो भी मैं सज़ा का हकदार हूँ। अगर आप मुझे ढूंढ पाए तो ठीक है, अगर नहीं ढूंढ पाए तो मैं समझूंगा कि ये मेरे ही कर्मों का फल मुझे मिला है। कुछ हफ्तों बाद शहर ने नई सुर्खियाँ ढूंढ ली। कुछ नाम गिरफ्तार हुए, कुछ बच निकले। सिस्टम ने अपनी त्वचा बदली, रूह नहीं। और हफ्ते गुजरे, बाकी सब उसी तरह भुला दिया गया जैसे कभी हुआ ही नहीं, जैसा हमेशा होता है। सलीम को कभी ढूंढा नहीं गया। हालांकि वो एक मुजरिम था, लेकिन ढूंढा नहीं गया। लेकिन कुछ साल बाद सलीम खुद गिरफ्तार हुआ। उसने बताया कि उसके बाद मैं खुद भाग निकला था। शायद मैंने सोचा कि ये सुर्खियों में मेरी पहचान कोई कर नहीं पाएगा और मैं फिर बच सकता हूँ, दूसरा शहर चुन सकता हूँ और मैं अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर सकता हूँ। शायद मैं लालची हो गया था, लेकिन बुरी किस्मत और करम कभी पीछा नहीं छोड़ते। मैं एक जानलेवा बीमारी का मरीज़ हो गया जिसकी सज़ा तय है, मौत। लेकिन उससे पहले इस दुनिया में जो भी मैंने गुनाह किया है, मैं उसकी सज़ा काटना चाहता हूँ। सलीम गिरफ्तार हुआ, उसने गुनाह कबूल किया, वो जेल गया। कुछ सालों बाद सलीम दुनिया छोड़ के चला गया। लेकिन शहर में गुनहगार जो होते हैं वो तो इसी तरह लिबास में ढके होते हैं। कुछ लोग आत्मगिलानी में अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं और कुछ मरने से पहले। लेकिन जो लोग सिर्फ गुनाह ही करते रहते हैं, वो भी एक सिस्टम के अंदर, उनको कभी सज़ा नहीं मिलती। क्यों?
वो कभी बीमार नहीं होते, वो कभी जेल नहीं जाते, उन्हें आत्मग्लानि नहीं होती। आखिर ऐसी कौन सी चमड़ी लेके पैदा होते हैं जो सिर्फ गुनाह करते हैं। खैर, इस कहानी ने ये सिखाया कि गुनहगार भी गुनाहों का पर्दाफाश कर सकता है। इस कहानी से मुझे एक ही शेर याद आता है, उम्र भर गालिब एक यही भूल करता गया, धूल चेहरे पे थी और आईना मलता गया। आपको क्या लगता है, सलीम को जो सज़ा मिली, जो कुदरत ने दी, वो ठीक थी या फिर सामाजिक उसे सज़ा मिलनी चाहिए थी? आप बताइए, कैसी सज़ा होनी चाहिए थी उसको? हाँ, गुनहगार तो बहुत लोग थे, लेकिन जो सलीम ने गुनाह किया था वो कोई छोटा गुनाह नहीं था, वो बहुत बड़ा गुनाह था। आप लोग कमेंट में लिख के बताइए कि उसके लिए क्या सज़ा होनी चाहिए थी। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है ये भी आप लोग लिख भेजिएगा। धन्यवाद।